सत्यम चारित्र मोहस्य महिमा कोप्ययम खलु यदन्य हेतु योगे पी फला योगोत्र दृश्यते। कल का जो हमारा स्वाध्याय जिस पॉइंट पर आकर रुका हुआ था, उसमें चिंतक का प्रश्न ये था गुरु भगवंत को कि इतना संसार के बारे में, विषयों के बारे में, आसक्तियों के बारे में, इंद्रियों के बारे में समझने के बाद भी अभी भी संसार के अंदर का राग छूटता क्यों नहीं। कल अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों प्रक्रिया जब साथ में चलेगी तब विषय का अभिलाष, विषयों की आसक्ति, इंद्रियों का दमन करना जीव के द्वारा पॉसिबल हो पाएगा। ये सब कुछ जानने के बाद भी वापस प्रश्न तो यही यही आकर के खड़ा हो जाता है कि ये सब कुछ ओके है, अग्रीड है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता जीव। एज अ श्रावक मेरे एज अ श्रावक मेरे जीवन के अंदर ये विषयों की आसक्ति से दूर हटना इतना डिफिकल्ट क्यों हो पा रहा है। और इस प्रश्न के उत्तर के अंदर महोपाध्याय जी भगवान अध्यात्म सार की कड़ी के अंदर इसका अपने को उत्तर देते हैं कि चारित्र मोहनीय कर्म का महिमा ऐसा है कि श्रावक पणा मिला, श्रावक का जन्म मिला, श्रावक का भव मिला, संसार को समझने का प्रयत्न हुआ, शासन को समझा, मोक्ष मार्ग को भी समझा, मोक्ष को भी समझा, लेकिन मूल में बेस के अंदर संस्कार संसार का राग छूटता ही नहीं। चारित्र मोहनीय कर्म इसका एक मेन रीजन, मेन कारण। प्रश्न के और नजदीक गुरु भगवंत पहुंचते हैं कि श्रावक के घर के अंदर इतने संसार के आसक्ति के कारण क्यों। और सेकंड, संसार श्रावक के मन के अंदर अभी भी संसार का प्रतिपक्ष, संसार का पक्षपात, संसार की इच्छा क्यों। और गुरु भगवान कहते हैं कि जब जब हम गोचरी वगैरह के लिए जाते हैं श्रावकों के घर के अंदर, तो बहुत बार अलग अलग टाइल्स, अलग अलग फर्नीचर, अलग अलग फोटो फ्रेम्स, अलग अलग वॉल कलर को देख करके मन में होता है श्रावक के घर के अंदर इतना भौतिकवाद, इतना संसार, संसार का आकर्षण। और गुरु भगवान यहाँ पर श्रावक की डेफिनेशन को क्लैरिफाई करते हैं। जो श्रावक साधु नहीं बन सका हुआ है बिकॉज ऑफ चारित्र मोहनीय कर्म, ठीक है, लेकिन जिसके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा सादगी हो, जिसका जीवन साधु मय नहीं बना, लेकिन वो जीवन के अंदर इतना सिंपल वे ऑफ लाइफ है कि ऑलमोस्ट साधु के लेवल तक का उसका जीवन पहुंच जाए, भले वो संसार में रहा हुआ हो, तो उसको श्रावक कहा जाएगा। जीवन में शक्य हो उतना साधुता के नजदीक पहुंचना, आचरण के मामले से, विचारों से या फिर वाणी से नहीं, आचरण के मामले में जितना हो सके उतना साधुत्व से नजदीक पहुंचना, वो जीव का नाम है श्रावक। शायद श्रावक के पास अब्ज रुपया होंगे, करोड़ों की संपत्ति होगी, बड़ा बड़ा उसका फैक्ट्री चलता हुआ होगा, उसके बाद अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होगा, लेकिन उसके सादगी, उसके विचारों के अंदर, आचरणा के अंदर दिखने में आएगी। और कल उठ करके ये सब कुछ चला भी जाए, फिर भी वो श्रावक के मन के अंदर बिल्कुल भी चिंता उठती ना हो, तो वो सही मायने के अंदर श्रावक। जिसके मन के अंदर हर एक पल में जंखना चलती हुई हो कि बस अभी मौका मिले और ये संसार को लात मार करके मैं निकल जाऊं, उसका नाम है श्रावक। जब गुरु भगवान ने ऐसा समझाया चिंतक को कि इसको श्रावक बोलते हैं, तब वो भाई जिसने प्रश्न किया था गुरु भगवान को, उनको थोड़ा बहुत असमंजस आई, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ कि अगर इसको श्रावक बोलते हैं तो वे मुझे क्या बोलेंगे। और गुरु भगवान ने कहा भाव श्रावक और द्रव्य श्रावक। भाव श्रावक बनने का जिसका लक्ष्य है, जो अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है, ऑन द वे है, उसको द्रव्य श्रावक कहा जाएगा। जो द्रव्य से श्रावक है लेकिन उसका लक्ष्य के अंदर कभी भी भाव श्रावकपना प्राप्त करने की जंखना नहीं है, वो श्रावक द्रव्य श्रावक भी नहीं, वो श्रावक भी नहीं। गुरु भगवान कहते हैं बस एक, भले संसार के अंदर रहना पड़ रहा है या जो कोई भी प्रॉब्लम है, कर्तव्य है या फिर मन की अनुकूलता नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। बस जीवन के अंदर अगर एक लक्ष्य चेंज हो जाए, जीवन के अंदर का हमारा गोल चेंज हो जाए, तो जो जो चारित्र्य मोहनीय कर्म का हमको उदय आ रहा है, उसका बहुत ही स्पीडी रूप से निर्जरा पॉसिबल है। हर एक जीव के निकाचित चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हो ये जरूरी नहीं है। दो तीन कथाओं के अंदर हमने देखा होता नंदीसेन मुनि की, सैनिक महाराजा के पुत्र की, कि दीक्षा लेने के समय वीर परमात्मा उनको मना बोलते कि आपको अभी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय बाकी है, आपको अभी जीवन के अंदर, संसार के अंदर जीना बाकी है। और उस समय जबरदस्त वैराग्य के अंदर ये नंदीसेन राजकुमार, नंदीसेन मुनि बन जाते हैं और फिर वापस किसी वेश्या के घर पर जाकर के 12 साल बिताते हैं संसार के अंदर वापस।
तो ये कुछ एक आधा दो एग्जाम्पल्स उंगली के टॉप के ऊपर मिल जाएंगे, बाकी हर एक जीव को चारित्र मोहनीय का निकाचित कर्म का उदय हो, निकाचित है कि जिसको भुगतना ही पड़े, वैसा आवश्यक नहीं है। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, वो संकलन वो निकाचित कैटेगरी का हो सकता है, बद्ध का, निधत्त का, कोई भी कैटेगरी का हो सकता है। हमेशा निकाचित ही हो, हमको भुगतना ही पड़े, ये जरूरी नहीं है। अगर जीवन के अंदर लक्ष्य बदल दिया, संसार के अंदर रहने के बावजूद भी सुखशीलता का, कंफर्ट का, अलग अलग आसक्तियों का अगर हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो इन टर्न जो हमारे अंदर पड़ा हुआ चारित्र मोहनीय कर्म है, वो स्पीडीली उसका निर्जरा होगी। और एक समय इसी भाव के अंदर आएगा कि हमको उस कंप्लीटली सर्ववीरति के अंदर पहुंचने का अवकाश, अनुकूलता मिल जाए। भौतिक साधन चाहे कितने भी हो घर के अंदर, लेकिन एक भी चीज में संसार की दृष्टि न हो, एक भी चीज के अंदर आसक्ति न हो, हमको लक्ष्य वहां तक रखना है। कोई व्यक्ति है, दिन में जिसको दो दो बार स्नान करने का मन होता है, जो पफ, पाउडर, परफ्यूम, सेंट, अत्तर के बिना जो अपना अपना दिन नहीं गुजार पाता, वही इंसान, वही मुमुक्षु जब दीक्षा ग्रहण करता है, पूरा का पूरा शरीर मैला है, पूरा का पूरा शरीर कंप्लीटली धूल से और काली कलर की चमड़ी से भर चुका हुआ है, और उसको देख करके वही साधु को खुशी होती है। जो साधु, जो शायद 5 या 10 साल पहले संसार की अवस्था में, मुक्षु की अवस्था में पड़ा हुआ था, उस समय जब उसको दो दो बार स्नान कर करके फ्रेश रहने की आसक्ति थी, वही इंसान 10 साल के बाद साधु की भूमिका के अंदर प्रवेश करने के बाद शरीर के ऊपर चिपका हुआ मैल को देख करके अनंत उसको खुशी खुशी होती है। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ लक्ष्य क्या था। 10 साल पहले संसार के अंदर लक्ष्य था शरीर को सुंदर रखना, लोगों को ऐसा मालूम पड़ना कि मैं कितना सुंदर हूं, और 10 साल बाद लक्ष्य आत्मा का हो गया। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं, इंद्रिय, स्पर्शन नाम की इंद्रिय, उसका आखिरी लक्षण निर्दशनम दुर्दांतानम, सबसे ज्यादा मस्तिष्क और महामस्तिष्क और अगर कोई भी व्यक्ति हो, तत्व हो, वस्तु हो, तो वो इंद्रिय। बारिश की मौसम थी, घर के अंदर छोटा चिंटू 5-6 साल का, उसको एकदम से बाहर खिड़की में देखा कि बारिश गिर रही है। घर के अंदर जिद पकड़ ली कि भाई सभी तो मैं बाहर जाऊंगा, भीगने के लिए जाऊंगा, मुझे बारिश के अंदर जाकर के भीगना है, भीगना है, भीगना है। मम्मी और पापा दोनों जन मना बोले कि नहीं बाहर जाएगा, सर्दी हो जाएगी, कफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बच्चे किसका नाम, जिद पकड़ ली कि ये सभी तो मुझे बाहर जाना ही जाना है, पूरा घर सिर पर ले लिया, रो रहा है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, मम्मी को परेशान कर रहा है। मम्मी भी थक करके पिता से बोलती है, अपने पति से बोलती है कि इसको छोड़ दो भाई, अभी ये नहीं मानेगा, थोड़ा बाहर घूम करके आएगा, ठीक है चल जाएगा, आप छोड़ दो। पिता पेपर पढ़ रहा था, मेन रूम में बैठ करके बालकनी से बाहर देखा तो बारिश एकदम जोर से आ रही थी, नीचे देखा बालकनी से तो नीचे कीचड़ भी भरा हुआ था, और कीचड़ के बाजू में एक लारी के अंदर गरम गरम भजिए भी तले जा रहे थे। पिता चिंटू को बोला, देख मैं तुझे बाहर भीगने के लिए जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये चिंटू इतना अंदर से, वो आधा पौना घंटा से इतना उसको इम्पेशंस आ चुका हुआ था, उसने पिता को बोल दिया आप जो बोलो मुझे ओके, तहत्ती है, बस आप मुझे बाहर जाने दो। और वो भागना शुरू। पिता ने उसको पीछे से कॉलर से पकड़ा, अरे इधर आ, सुन तो सही पहले बात क्या है। अरे बोलो फटाफट बोलो, आप टाइम वेस्ट मत करो। और पिता बोलता है देख नीचे कीचड़ है, कीचड़ में तेरे को पैर रखना नहीं है, उसके बाजू में लारी के अंदर गंदे तेल के अंदर तल रहे भजिए है, उसके पास जाकर भजिए खाना नहीं है। अगर तू ये दो बातों को मानने की प्रतिज्ञा, आज्ञा लेता है, तो मैं तुझे नीचे जाने दूं। उस समय ये चिंटू इतना, वो उसका होश खो बैठा हुआ था, बस बारिश में जाना कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बोल के भाग गया। 10-15-20 मिनट हुई, पिता पेपर पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ना पूरा हो गया, और मालूम पड़ा रही आधा आधा घंटा हो गया है, अभी तक चिंटू वापस आया हुआ है नहीं। जरा देखो तो सही बालकनी के बाहर कि वो क्या कर रहा है। बालकनी के बाहर पिता ने देखा, वो ठेले के ऊपर, वो लारी के ऊपर जो गंदे तेल के अंदर तले हुए भजिए मिल रहे थे, वो भजिए को कादव कीचड़ के अंदर डुबो करके वो चिंटू खा रहा था। चिंटू मस्तीखोर है, इंद्रिय महामस्तीखोर है। दुनिया के अंदर जितनी भी अपन मस्ती, जितनी भी अपन ये तूफान तूफान अगर अपन सोच सकते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा मस्ती अगर किसी को हो तो वह इंद्रिय को।
सगी माँ हो, सगा बाप हो, उसके साथ भी भोग चेष्टा करने का, विचार करने का, आसक्ति करने का एक दृष्टि ये इंद्रिय हमको दे सकती है। न करने जैसे पाप, न करने जैसे कार्य कराने की अंदर सक्षमता दिखाने का, उसको रास्ता दिखाने का, उसका लक्ष्य बांधने का काम इंद्रिय कर सकती है। सगा भाई हो, सगा माँ बाप हो, सगा बाप हो, पैसों के लिए या कोई और आसक्ति के लिए उनका खून करने की चेष्टा भी ये इंद्रिय हमसे करवा सकती है। लास्ट 6 8 10 12 महीनों के अंदर हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ज्यादा न्यूज सुने हुए होंगे कि वो गेम्स के अंदर, पबजी वगैरह के अंदर वो बच्चा इतना आसक्त हो चुका हुआ था कि उसके अंदर गलती से अपने घर वालों को मार देता है या फिर खुद सुसाइड कर देता है। ये कोई वन ऑफ द न्यूज नहीं रहा। आजकल तो शायद इतना इतना फ्रीक्वेंटली हो गया हुआ है कि हर हफ्ते, हर महीने अपने कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज सुनने में मिल ही जाते हैं। सगा भाई हो, सगा माँ, सगा बाप को भी खून तक उनको मृत्यु तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है इंद्रिय की आसक्ति। सगे भाइयों को कोर्ट के अंदर जो लड़वा सकता है उसका नाम है इंद्रिय की आसक्ति। भाई भाई एक दूसरे की हत्या करने के तत्पर बन जाते हैं, उसके लिए अगर कोई कारण हो तो इंद्रिय की आसक्ति। सामने वाले को रुला रुला करके उसका जीवन हम खत्म कर दे, ऐसे अगर कोई चेष्टा करता हो तो वो है इंद्रिय की आसक्ति। किसी घर के अंदर कंप्लीट सत्यानाश अगर हो जाता हो, उसके मूल में कोई कारण हो, इंद्रिय की आसक्ति। किसी जीव के जीवन को जिंदा जलाने का अगर कोई काम करता हो तो वो है इंद्रिय की आसक्ति। दुख की बात यह है, हमको लगता है कि इंद्रिय की आसक्ति अच्छी है। दुख की बात है कि हमको लगता है कि इंद्रिय की आसक्ति, इंद्रियों को पोषने से हमको सुख मिलेगा। एक व्यक्ति है, उसने 100 खून किए हुए हैं, और एक व्यक्ति है जिसने 1 खून किया हुआ है। हमारी दृष्टि में कौन महान? गुरु भगवान अपने से ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न का तात्पर्य ये है, चाहे 100 खून किए हुए हो या फिर 1 खून किया हुआ हो, खूनी ही कहलाएगा। जिसने 1 खून किया हुआ है, कल उठ करके और 10 खून करने की ताकत उसके अंदर पड़ी हुई है। हमको लगता है कि हमारी इंद्रिय ऐसी नहीं है, हमारी इंद्रिय हमारे कंट्रोल के अंदर ही है। हम कभी भी किसी के साथ दुराचार, पापाचार, अत्याचार, खून हत्या नहीं कर पाएंगे, अपने को ऐसा लगता है। अपनी क्या छोटी छोटी विश होती है, ऐसा कभी कभार कुछ देख लिया, कभी कभार कुछ खा लिया, कभी कभार कुछ सूंघ लिया, बस यहाँ तक कि हमारी इंद्रिय को हम छूट देते हैं। बाकी तो वो मेरे मेरे कंट्रोल के अंदर ही होती है। और गुरु भगवंत हमारी वो भ्रमणा को दूर करते हैं। 1 खून करने वाला भी खूनी, 100 खून करने वाला भी खूनी। आज 1 खून करने वाला खूनी कल उठ करके 100 खून कर सकता है। एक से आगे बढ़ करके गुरु भगवंत कहते हैं, सगा माँ हो, सगा बाप हो, भाई हो, बहन हो, उसके साथ दुराचार हो तो ठीक है, लेकिन सगी जो पत्नी हो उसके साथ भी अगर भोग चेष्टा करने में आए तो उसको भी यहाँ पर अपराध कहा गया हुआ है। और वो चिंतक जो गुरु भगवान के सामने बैठा हुआ था वो एकदम से चौंक गया, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी? और गुरु भगवंत कहते हैं कि निश्चय नहीं की दृष्टि से खुद के आत्म स्वरूप से बाहर का फोकस लाना, उसका नाम है परद्रव्य। और जब जब जीव परद्रव्य, पर तत्व के अंदर वो अपने ध्यान को, अपने फोकस को, अपने विचारों को लेकर के जाता है, उस समय अशुभ कर्म का बंध वो जीव करता रहता है। पत्नी के साथ, स्व स्त्री के साथ हमको लगता है कि इसके साथ अपने को भोग चेष्टा अगर करते हैं, विषय विलास, काम की इच्छा करते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसके अंदर अपने को गलत चेष्टा लगती भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि निश्चय नहीं की दृष्टि से स्व स्त्री के साथ किया हुआ जो भोग चेष्टा है उसको भी दुराचार की कैटेगरी में रखा गया हुआ है। इतना कंसाइज करके, इतना स्ट्रिक्टली बोलने के पीछे का कारण ये था कि कहाँ कहीं ना कहीं हम इसका आलम्बन लेकर के बाहरी जो हमारी दृष्टि घूमती रहती है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश आए। इंद्रियों की आसक्ति, उसका अगर कोई कारण हो तो वह राग। राग केसरी राजा और उसका इंसान, उसका सेवक, उसका सैनिक है ये 5 इंद्रिय, 5 सैनिक। तो ये इंद्रियों की जो आसक्ति है उसके पीछे का अगर कोई कारण हो तो वो है राग। और दुख की बात यह कि हमको कभी भी राग वो एक दुश्मन, राग एक दोष,
राग को दूर करने जैसा है। राग के कारण से मेरा आत्मा का, मेरे जीवन का, मेरे भवो भव का सत्यानाश किया हुआ है, हमको फील ही नहीं होता। जहां तक राग है वहां तक जीव गुनाह के ऊपर गुनाह करता जाएगा। जब तक जीव के अंदर राग है, जब तक मन के अंदर राग है, जब तक भावों के अंदर, विचारों के अंदर हमारा राग पड़ा हुआ है, तब तक वो जीव गुनाह के ऊपर गुनाह करता ही जाएगा। खुद के राग को भड़काना गुनाह, सामने वाले के राग को भड़काना ये भी गुनाह। और आज डिफिकल्टी ऐसी है कि पूरा का पूरा हमारा मॉडर्न वर्ल्ड यही दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है। या तो आपके अंदर वस्तु का, विषय का राग बढ़े, या किसी और के अंदर वस्तु का, विषय का राग बढ़े। लेकिन बस राग बढ़ना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो, या किसी वस्तु के लिए हो, या किसी इंसान के लिए हो। निर्दर्शनम दुर्दंतानम, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा तूफान, सबसे ज्यादा मस्तीखोर अगर कोई हो तो वो है ये इंद्रिय। और उसको वैराग्य से अंकुश किया जा सकता है, और कोई भी साधन नहीं है। अभ्यास किया, अभ्यास किया, अभ्यास किया, और वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य हमने डेवलप किया। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के द्वारा ही ये राग को, इंद्रिय की आसक्ति को हम कंट्रोल में लेकर के आ सकते हैं। इसके सिवा यहाँ पर वीर परमात्मा कहते हैं कि और कोई भी ऑप्शन अपने पास नहीं है। अधम जीव जो होता है वो राजा दंड करेगा, पुलिस मुझे पकड़ करके लेकर के जाएगी, मुझे ऐसी सुनवाई होगी, केस होगा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, जेल के अंदर जाना पड़ेगा, इस भय से वो पाप करने से रुक जाता है। मध्यम जीव होता है कि परलोक में मेरा क्या होगा, परलोक के अंदर मुझे, नरक के अंदर ऐसे दुख झेलने को मिलेंगे, या मुझे स्वर्ग के सुख नहीं मिलेंगे, उस भय से, परलोक के भय से वो इस लोक के अंदर पाप करना बंद करता है। इसको मध्यम जीव कहा गया हुआ है। उत्तम जीव स्वभाव देवचोत्तम, जिसका स्वभाव ही है कि मेरे स्वभाव में है ही नहीं ये पाप करना, स्वभाव में आसक्ति के अंदर डूबने जैसा है ही नहीं, जो ये फील करे, जो इसको अंदर से अनुभव करे, वो उत्तम जीव। सिद्धेश्वरी नहीं महाराजा, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मस्तीखोर अगर कोई हो तो इंद्रिय। बिकॉज ये जो अधम, मध्यम और उत्तम जीव की बात की, इससे कई नीचे अधमा अधम जीव के अंदर ये इंद्रिय आई हुई है। लीस्ट कैटेगरी जो अधम जीव, उसमें भी अपने ऐसा, यहाँ पर गुरु भगवंत ने बोला कि राजा के डर से, या कोर्ट के या पुलिस के डर से, या जेल के डर से कोई इंसान पाप न करे, वो अधम जीव। उससे नीचे अधमा अधम जीव, इंद्रियों की आसक्ति को पूरा करने के लिए चाहे जो पाप करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अधमा अधम जीव कहा जाएगा। वे खुद से पूछना, अपन अधमा अधम है, अधम है, मध्यम है, या उत्तम जीव है? हजारों वानगी जो दिन प्रतिदिन बनती जाती है, यूट्यूब के अंदर, रील्स के अंदर, घर के अंदर, समाज के अंदर, बाहर खाने के अंदर, अलग 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 नई नई वेराइटीज आती ही जाती है। ये इंद्रियों की मस्ती है। एक टी शर्ट हो, एक शर्ट हो, एक ऊपर पहनने का जैकेट हो, उसके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों डिजाइन निकलते रहते हैं। ये इंद्रिय की मस्ती है। पफ हो, पाउडर हो, शैम्पू हो, सेंट हो, अत्तर हो, इसकी नीत नीत नई, डेली नई नई ब्रांड्स, नई नई फ्रेग्रेंसेस बाहर आती ही जाती है। ये इंद्रिय की मस्ती है। होम डिजाइन हो, होम डेकोर हो, किचन की डिजाइन हो, टाइल्स के सेट हो, वॉल का वॉलपेपर हो, वॉल के जो कलर हो, इसमें लाखों अलग 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 इनोवेशन, अलग 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 चीजें आती ही रहती है, और हर एक चीज चल भी जाती है। ये इंद्रिय की मस्ती। चाहे गैम्बलिंग का अड्डा हो, जुगार खाना हो, या फिर वेश्या का खाना हो, ये सब कुछ इंद्रिय की मस्ती। सज्जन से सज्जन व्यक्ति को भी दुर्जन बनाने की ताकत इंद्रियों की मस्ती के अंदर है। यहाँ पर आने वाला, स्वाध्याय के अंदर आने वाला, शायद टीला टपका करता होगा सिर के ऊपर, तपस्या भी शायद छोटी मोटी करता होगा, आराधना भी करता होगा, लेकिन नीच से नीच काम करने की ताकत वो इंद्रिय की शक्ति के अंदर है। मैं तिलक लगाया हुआ हो, लेकिन एक बार इंद्रिय की आसक्ति आ गई, एक बार उसका वो मस्ती वाला वाला मूड आ गया, फिर ये टीला टपका सज्जन व्यक्ति भी दुष्कृत से दुष्कृत कार्य कर सकता है। राग किसी का मंत्री विषाभिलाष, और उसका इंसान विपाक। विपाक और वो मनीषी का जो इंसान है बोध, इन दोनों के बीच में, हाँ, बोध का इंसान जो प्रभाव है, इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। विपाक ने पहले बैकग्राउंड की बात की कि एग्जैक्टली ये राग केसी राजा है कौन, विषाभिलाष मंत्री है कौन, और उसने ये 5 सैनिक
किसके लिए भेजे हुए हैं पूरे 14 राजलोक के अंदर, और ये 5 सैनिक कैसे कैसे राजा की आज्ञा को पूरा करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। विशेषता दिखाने के बाद अभी अपनी ये कथा आगे बढ़ती है। पूरा सेटिंग हमारी कथा मूवी के अंदर ये चल रहा था कि ये जो प्रभाव नाम का जो गुप्तचर है, वो मनीषी के कहने के ऊपर अंतरंग विश्व के अंदर घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, और राजश्चित नगर के अंदर आ बैठा, और यहाँ पर राग किसी राजा, उनका मंत्री विषयाभिलाष मंत्री, और उसका इंसान, उसका राइट हैंड पर्सन विपाक, इससे मुलाकात होती है। विपाक कंप्लीटली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, और इन दोनों की जब वार्तालाप चल रहा था, बैकग्राउंड के अंदर सारे रथ भर भर के सैनिक हो, सेनापति हो, और आखिरी में स्वयं राग किसी राजा वो रथ से बाहर निकल रहा है। जब ये विपाक ये सब बातें प्रभाव को कर रहा था, प्रभाव की दृष्टि वो बाहर जो रथ जा रहा था उसके ऊपर ही थी, कि इतनी मतलब पूरा ऐसे कोई मिलिट्री का मूवमेंट चल रहा है, कोई एक्सरसाइज हो रही है, कोई युद्ध की घोषणा हुई है। मन के अंदर यही सवाल चल रहा था। विपाक को भी लगा कि अभी उसको इंटरेस्ट ये लोग कहाँ पर जा रहे ये जानने के अंदर है, और विपाक वो घटना तक लेकर के जाता है कि जिस घटना के कारण से ये सेना बाहर निकली हुई है। विपाक अपनी कथा आगे बढ़ाता है कि जैसा मैंने आपको बोला हुआ था कि वो 5 सैनिक है, जो 5 सैनिक विषयाभिलाष मंत्री ने 14 राजलोक के अंदर भेजे हुए हैं लोगों को राजा के वश में रखने के लिए, लोगों को राजा की आज्ञा के अंदर दबाकर रखने के लिए वो 5 सैनिक हर एक जीव के पास छोड़े हुए हैं। और प्राय करके मोस्टली पूरी की पूरी दुनिया वो 5 सैनिक जीत ही लेते हैं। ऑलमोस्ट 99.99% ऑफ द जर्म्स को मार देता है, वो 0.01 बच जाता है। वैसे ही प्राय करके 99.99% ऑफ द जीवों को तो वो 5 सैनिक मिल करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं, डिफॉल्ट है, वो तो हो ही जाने वाला है। लेकिन कभी कभार ऐसा कोई 0.0001% ऑफ द जीव निकलते हैं कि जो हमारी हमारी इस 5 सैनिक को भी परास्त कर देते हैं। अभी ये प्रभाव को इंटरेस्ट जागृत हुआ। ओहो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, इंद्रिय ऐसी ने, विषय विलास ऐसा ने, राग ऐसा ने, ये ऐसा ने, वो ऐसा, और इनको भी परास्त करने की ताकत किसी के अंदर है। क्या बात है, जबरदस्त। और विपाक कहता है कि जो ये 5 सैनिक जो हमारे मंत्री ने भेजे हुए थे ना, वो हर एक जीव के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभार कोई एक ऐसा विरला कोई कोई एक ऐसा जीव निकलता है जो अंदर से उसका एक सुपट्ट को भेजता है, उसका एक खुद का सेनापति को भेजता है, जो हमारे राजा के द्वारा भेजे गए सैनिकों को बंदी बना करके उनको सेवक बना देता है। हर एक जीव, हर एक आत्मा के पास ऐसा एक सैनिक, ऐसा एक सेनापति, एक ही सेनापति है। और लेकिन वो सेनापति इतना ताकतवर है, इतना वो चालाक है, इतना उसके पास सक्षमता पड़ी हुई है कि हमारे 5-5 सैनिक भी वो एक अकेले सैनिक के सामने धूल बराबर। और वो सैनिक, वो सेनापति जो आत्मा का सेनापति है, वो इतना शातिर है कि हमारे 5 सैनिकों को बंदी बना करके रखता है। और वो सैनिक का नाम है संतोष। कभी कभार कोई ऐसा 0.01% ऑफ द जी ऐसे निकल जाते हैं कि जो अपने अंदर में बैठा हुआ जो सेनापति है संतोष, उसको बाहर भेजते हैं, और हमारे जो 5 सैनिक है उसकी और संतोष की जबरदस्त वॉर होती है। 99% ऑफ द टाइम वो संतोष हार ही जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा कोई विरला, ऐसा कोई दुष्कर संतोष भी पैदा होता है कि जिसके सामने हमारे 5 सैनिक घुटने टेक देते हैं। और जब वो 5 सैनिक अपनी गुप्तचर के द्वारा ये समाचार जब हमारे राजा तक पहुंचाते हैं, तब राजा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। किसके जीव के पास इतनी ताकत कि मेरे सैनिकों को खुद का सेवक बना करके रखे? मैं राग केसी राजा हूं, पूरे 14 राजलोक के अंदर मेरी आड़ सब लोग फॉलो करते हैं, और कोई आलतू फालतू जीव मेरे सैनिकों को खुद का सेवक बना करके रखे। और ये अभी अभी ऐसा एक लेटर हमारे राजा को मिला हुआ है, तो राजा एकदम गुस्से से आग बबूला होकर के बैठा हुआ है। उसने तुरंत इंस्टेंटली मंत्री को बुलाया, सेनापति को बुलाया, पूरी की पूरी व्यू रचना की कि किस जगह पर हमारे सैनिकों को ऐसा सेवक बना करके रखा जाता है, आपको फाइंड आउट करो, वहां का कैसे एक्सेस एरिया है, कैसे अपने को वहां पर फाइटिंग करने की है, पूरा प्लान मेरे सामने पेश करो अभी का अभी। फटाफट फटाफट जो ये राग किसी सिंह के जो अलग अलग सेनापति थे, वो वहां पर डिस्कशन के अंदर बैठ जाते हैं, और आधे एक घंटे के बाद राजा के सामने प्लान लेकर के आते हैं कि हमने ऐसा 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 प्लानिंग किया हुआ है,
मंत्री उस मीटिंग को हेड करते हैं। मंत्री एकदम शांत दिमाग से सोच रहे हैं, विषयाभिलाष मंत्री। राजा का जो गुस्सा था उस समय, तो मंत्री ने कुछ नहीं बोला, प्लान राजा को दिखाया, राजा ने प्लान पास भी कर दिया और इंस्टेंटली सबको आदेश भी दे दिया कि अभी का अभी आप तैयारी करो युद्ध पर जाने की। युद्ध की जो भेरी होती है वो आप बजाओ, पूरे के पूरे सैनिक सेनापति को घर से यहाँ पर बुला दो, सब लोगों के हाथ में औजार दे दो, अभी का अभी हम यहाँ से प्रयाण करेंगे। ये राजा जो था, राग केसी, वो इतना आग बबूला था, तो उसके सामने ये मंत्री उस समय कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ा 1 2 3 घंटा गया, राजा भी थोड़ा स्वस्थ हो गए, और मंत्री राजा के पास जाकर बोलता है कि आप 14 राजलोक के सम्राट हो, चाहे देव हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, निगोद हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का जीव हो, वो जीव को आपके अंडर आना ही पड़े, ऐसी आपकी धाक है। और वो 2 4 आलतू फालतू चिंटू पिंटू के लिए आप इतना गुस्सा हो रहे हो। वो राग केसी राजा, वो सोच है कि बात तो बराबर है, लेकिन मन में दर्द भी है कि मेरे द्वारा भेजे गए सैनिक को कैसे कोई परास्त कर सकता है। और उस तरफ जहां पर सैनिक परास्त हो चुके हुए थे, वहां वहां पर घटना क्या होती है, स्पर्शेंद्रिय उछल रहा है, ऐसे जंपिंग कर रहा है, बस ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। और उस समय संतोष आकर के बोलता है ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और जबरदस्ती वो स्पर्शेंद्रिय को शांत हो जाना पड़ता है। वहां पर वो हार जाता है स्पर्शेंद्रिय, अपनी जिद पूरी नहीं कर पाता, बिकॉज आत्मा ने संतोष नाम का एक ऐसा सैनिक बाहर भेजा हुआ है कि जिसके सामने वो स्पर्शेंद्रिय की जो भी इच्छा थी, लालसा थी, जो वो हावी हो जाता था, सब कुछ एकदम ठंडा पानी की तरह बैठ जाता है। भीतर के विश्व का एक पॉजिटिव, एक हकारात्मक पात्र जो अब तक आया हुआ हो, वो है संतोष। अब तक इंद्रिय आए, विषय आया, राग आया, कर्म आया, भवस्थिति आई, परिपाक आया, समय काल आया, लेकिन इसमें से कोई भी पॉजिटिव तत्व नहीं था। अगर कोई एक पॉजिटिव तत्व, हकारात्मक पात्र, अंतरंग विश्व का अगर अब कोई आया हुआ हो अब तक, तो वो है एक संतोष। इंद्रिय के ऊपर जो प्रभुत्व प्राप्त कर सके, वो है संतोष। दुश्मनों को परास्त करने की जिसके अंदर ताकत है, वो है संतोष। और ये उपमा के द्वारा, उपमिति के द्वारा सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत हमको समझाना चाहते हैं कि भले वो इतना भयंकर है राग, भले वो मोह इतना भयंकर है, भले वो प्रभाव इतना वो विषयाभिलाष इतना भयंकर हो, या विपाक इतना भयंकर हो, इसको भी मात देने की ताकत मेरे पास पड़ी हुई है। जब ये दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था, ये जो अपना प्रभाव है, उसके मन में थोड़ा डाउट आया कि ये सेम टू सेम बात मैंने सुनी हुई है। जब मैं मनीषी के साथ राजमहल के अंदर था, तो वहां पर स्पर्शन आया हुआ था, और स्पर्शन में ने भी ये सेम टू सेम स्टोरी बोली हुई थी कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था, बचपन से दोनों साथ में ही घूमते थे, साथ में हर हर कोई वस्तु करते थे, और अचानक सदागम नाम का कोई तत्व आ गया है, और सदागम के आवर्जित होकर के उसके फ्रेंड ने निवृत्ति नगर की तरफ प्रयाण किया और इसको अकेला छोड़ दिया। तो वहां पर स्पर्शन यानी कि इसका जो सैनिक है राजा का, वो तो बोल रहा था कि सदागम के कारण से उसका जीवन बर्बाद हो गया, और यहाँ पर विपाक बोल रहे हैं कि संतोष के कारण से हमारे इंद्रिय परास्त हो गए हैं। दोनों में कुछ तो शायद या तो लिंक होनी चाहिए, या फिर दोनों अपनी अलग अलग घटनाएं बोल रहे हैं और कोई मेल नहीं है। बैक ऑफ द माइंड ये बात प्रभाव के अंदर चल रही थी, लेकिन अभी इसको कुछ ज्यादा आगे बोलते नहीं है। अभी पहले इसको इसको बोलना क्या है वो अपन जान लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन और डाउट पूछेंगे। ये समझ करके वहां पर प्रभाव चुप रहते हैं, और ये विपाक अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऐसा वो स्पर्श इंद्रिय बहुत ज्यादा उछल रहा था एक जगह पर, वो चक्षु इंद्रिय उछल रहा था, ये कान बहुत ज्यादा मांगनी कर रहे थे, लेकिन वो जीव के पास का जो जो संतोष था, वो संतोष ने क्लियरली हर एक जने को स्ट्रिक्टली नो मीन्स नो बोल दिया। बेचारे हमारे सैनिक वहां पर खड़े खड़े, वहां पर बैठे बैठे टाइम निकाल रहे हैं, और वो संतोष नाम के वो सैनिक के सेवक बन चुके हुए हैं।
जब संतोष जितना देता है उतना ही वो इंद्रियों को मिलता है। इंद्रिय जितनी भी मांगनी करती है, हर एक मांगनी के अंदर संतोष नो मीन्स नो बोल देता है। और जब ये गुप्तचरों के द्वारा बात हमारे राजा तक पहुंची, तब राजा को संतोष के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। विषयाभिलाष मंत्री वहां पर राजा को शांत करते हुए कि आप तो इतने बड़े सम्राट, आप चक्रवर्ती के भी चक्रवर्ती हो। चक्रवर्ती शायद कुछ लाख वर्ष, कुछ करोड़ वर्षों तक वो अपना अपना शासन, अपना राज्य चलाएगा, लेकिन उसके भी ऊपर अगर कोई बैठा हुआ तो वो आप हो, राग केसरी राजा। आपको शोभा नहीं देता कि ये आलतू फालतू लोग के लिए आप इतना गुस्सा करो, लेकिन फिर भी राजा के मन की ऐसी एक इच्छा थी कि जिस इंसान ने, जिस सैनिक ने, जिस दुश्मन के सैनिक ने हमारे सैनिकों को बंदी बनाया हुआ हो, उसको मुझे एक बार देखना तो है। और यहाँ पर राग केसी राजा अपने रथ के अंदर बैठ करके बाहर निकले हैं। उनके आगे बहुत सारे मुकुटबद्ध राजा, एक वन बाय वन उनका रथ आगे आ रहा है, और आखिरी में एकदम बड़ा रथ ये राजा का होता है। राजा जैसे ही वो अपने राजमहल के आंगन से बाहर निकलते हैं, एकदम से अपने रथ को स्टॉप कर देते हैं और मंत्री को बुलाते हैं, अरे पागल हूं मैं। और मंत्री बोलता है, मन क्या, वो तो मालूम है आप पागल तो हो, लेकिन एग्जैक्टली अभी क्या हुआ कि आपको ये इंट्यूशन आया। और राजा बोलता है कि मैं एकदम प्रमत्त हूं, मैं एकदम दुर्विनीत हूं, मैं एकदम अविनय हूं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, मेरे अंदर ज्ञान ही नहीं, मुझे कुछ सूझबूझ ही नहीं है। मंत्री, अरे रे क्या हुआ, क्या बोलो तो सही। और राजा बोलता है, मैं इतना बड़ा युद्ध करने के लिए बाहर निकला हुआ हूं, लेकिन मैंने मेरे पिता का अभी तक आशीर्वाद लिया ही नहीं। रथ में बैठ गया, विजय तिलक कर दिया मेरी पत्नी ने, सैनिक सब रेडी हो गए, मैं बाहर भी आ गया, लेकिन मुझे पिता का आशीर्वाद लेना बाकी था, ये सूझा ही नहीं। कितना पागल हूं मैं। और फटाफट ये राग केसरी राजा अपने रथ से उतरते हैं, भागे भागे राजमहल के अंदर जाते हैं। और राजमहल के अंदर का जो विशाल सबसे बड़ा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, उसके अंदर उसके पिता बैठे हुए हैं। पिता को साक्षात प्रणाम करके उनके पांव का स्पर्श करता है, और वो पिता का नाम है महामोह। ये जो पूरी कथा अपनी यहाँ पर हो रही है ना, वो पता कथा के अंदर जो अलग अलग पात्र आते हैं, वो अलग अलग पात्रों के बीच का जो रिलेशन है, वो अपने को समझाता है कि इनकी हायरार्की क्या है, इनका ऑर्डर क्या है। महामोह, उनका बेटा राजा केसरी सिंह, राग केसरी सिंह, उनका मंत्री विषाभिलाष, उसका भी एक राइट हैंड पर्सन नाम है विपाक। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के द्वारा ये लोग, ये अंतरंग विश्व के पात्र जीवों को कंट्रोल में रखते हैं। अपनी पूरी कथा के अंदर जो कोई मेन पात्र हो, मेन हीरो हो, मेन विलन हो, तो वो ये महामोह, और ये महामोह की एंट्री इस सीन में होती है। महामोह वहां पर बहुत बड़े कक्ष के अंदर, एकदम मास्टर बेडरूम के अंदर, रत्नों का जड़ित सिंहासन था, सोने का मढ़ा हुआ मुकुट था, वो पहन करके बैठे हुए हैं। और ये राग केसरी सिंह राजा उनके सामने नतमस्तक चरण स्पर्शना करता है। अभी ये इसको डाउट आया अपने प्रभाव को, कि महामोह कौन है। और विपाक कहता है, महामोह जगत सर्वम भ्रामत्य येष लीलया। सर्व दुनिया को, पूरी की पूरी दुनिया को जो रमत, जो गेम्स के अंदर व्यस्त रखता है, जिसकी शक्ति के कारण से हर एक जीव का भव भ्रमण चालू है, चालू है, चालू है, उसका नाम महामोह। शक्रादयो जगन्नाथा यस्य किंकरताम गताहा। ये महामोह का विश्लेषण है। कोई विश्व का स्वामी हो, कोई गांव का स्वामी हो, कोई देश का स्वामी हो, कि पीएम या सीएम हो, कोई राज्य का स्वामी हो, अरे कोई देवलोक का, देवों का स्वामी क्यों ना हो, देवों का देव देवेंद्र भी क्यों ना हो, लेकिन ये सारे जिसके दास है, जिसके सेवक है, जिसको ये किंकर यानी कि कंकड़ पत्थर बना करके रखता है, उस इंसान का, उस पात्र, उस तत्व का नाम है महामोह। छगन बाइक लेके निकला हुआ है,
फुल स्पीड में बाइक चलाई हुई है, नई नई बार, पहली पहली बार 17-18 साल के बाद पहली बार वो केटीएम मिला हुआ है, रूम 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 करके निकल गया। एक जगह पर टर्निंग आता है, टर्निंग में उसने एकदम स्पीड में ले लिया, सामने से कोई बहन चल करके आ रहे थे, जरा सा वो छगन अपनी बाइक से वो बहन से टकरा जाता है। बहन के हाथ में कोई थैली होती है, थैली तो नीचे गिर जाती है, लेकिन बहन की जो उंगली होती है वो जबरदस्त गंभीरता से वो इजाग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अभी वहां पर छगन को बहुत आघात लगा रही है, पहली बार लेकर के निकला हुआ था और हो गया। क्या करे क्या करे, ठीक है, एक बार पहले ये बहन को हॉस्पिटल लेकर के तो जाते हैं, फटाफट हॉस्पिटल लेकर के वहां पर पाटापिंडी की। लेकिन ये बहन ने तुरंत ही वहां पर पुलिस केस कर दिया कि ऐसा ऐसा कोई इंसान एकदम फास्ट बाइक में आ रहा था, टर्निंग लिया, उसकी मिस्टेक थी, वो मुझसे टकराया और मेरी उंगली टूट गई। छगन को वहां पर बुलाया जाता है पुलिस के सामने और छगन बोलते हाँ मेरी मिस्टेक है, अग्री। ये बहन का जो भी वहां पर हॉस्पिटल का खर्चा हुआ है या फिर जो भी सामान गिर गया हुआ है, उसकी राशि धन मैं दे दूंगा, डोंट वरी। बहन बोलते हैं मुझे धन तो चाहिए लेकिन 1 करोड़ रुपया चाहिए। अरे बाप रे। छगन बोलता है क्या, अभी ऑपरेशन अगर आप करोगे तो 15, 20, 25, 50 हजार में निपट जाएगा। सामान आपके हाथ में सिर्फ सिर्फ सब्जियां थी, 500 रुपये से ज्यादा वो होगी नहीं। मैं आपको 50,000 तक दे सकता हूँ, उसके ज्यादा नहीं दे सकता। ये 1 करोड़ क्यों मांग रहे हो आप, एक उंगली तो टूटी है ना। कहाँ आपको कोई हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ी हुई है। और वो औरत बोलती है नहीं मुझे तो 1 करोड़ रुपए ही चाहिए, अगर आपको देना है तो अभी का अभी दो, वरना मैं चली कोर्ट केस करने। छगन भी गुस्से के अंदर आ गया कि आप जाओ करना है करो, मैं कुछ नहीं देने वाला। वो बहन जाती है कोर्ट के अंदर, एप्लीकेशन फाइल करते कि ऐसा ऐसा किसी ने मुझे ऐसा एक्सीडेंट किया और मेरी उंगली टूट गई और मुआवजे के रूप में मुझे 1 करोड़ रुपये कैश चाहिए। कोर्ट के अंदर मामला लिस्टिंग में आता है, छगन को बुलाया जाता है, कटघरे के अंदर छगन खड़ा है और सामने वो बहन खड़ी है जिसकी उंगली टूटी हुई थी। और उंगली इतनी ज्यादा टूट गई थी कि अभी वो काम करनी बंद हो चुकी थी। और ये जो जज है वो अपने छगन को बुलाकर पूछते हैं कि आपने एक्सीडेंट किया हुआ था। जी साहब मुझसे हुआ था योर ऑनर। और ये जज पूछता है अच्छा तो फिर ये इनकी जो मांगनी आप दे दो, केस खत्म। छगन बता रहे केस तो अभी शुरू हुआ है, ये बहन की आप मांगनी तो सुनो वो क्या मांगती है। और जज ने पूछा आपकी इच्छा क्या है मुआवजे के अंदर। और बहन बोलती 1 करोड़ रुपया। और जज भी शौक होता है, अरे बाप 1 करोड़ रुपया, उंगली टूटने का इतना कोई मांगता है क्या। ऐसा तो क्या है आपकी उंगली के अंदर। और ये पत्नी ये जो बहन है वो बोलती है प्रश्न है तो ठीक है वरना म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। और ये बहन बोलती है कि मेरा जो पति है हस्बैंड, वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसका नेटवर्क 1,500 करोड़ रुपए का है। और वो नेटवर्थ वाला जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे उंगली के इशारों पर नचता है। अभी बोलो ये उंगली कितने दाम की। शक्रादेव जगन्नाथा यस्य किंकरताम गताः। बहन ने खुद के उद्योगपति हस्बैंड को खुद की उंगली के इशारों पर नचाती है, ऐसी वहां पर कोर्ट के अंदर बात हुई। पूरी दुनिया को उंगली के इशारे पर नहीं, आंख के इशारे पर नचाने वाला अगर कोई पात्र, कोई तत्व, कोई वस्तु हो तो वो है महामोह। आप श्रीमंत हो, आप मानते हो। अगर म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। मैं मानता हूं कि मैं श्रीमंत हूं, मैं मानता हूं मैं परिवार का वडील हूं, मैं मानता हूं कि मैं कोई फैक्ट्री चलाता हूं, मैं मानता हूं कि मैं मेरी दुकान का मालिक हूं, मैं मेरे ऑफिस का मालिक हूं, मैं कोई सीए हूं, मैं कोई आईएएस हूं, मैं कोई आईपीएस हूं, मैं कोई बहुत बड़े पैसों का मालिक हूं, मैं परिवार का मालिक हूं। लेकिन अगर मेरे अंदर वैराग्य प्रगटा नहीं है, अगर मेरे अंदर जिन शासन के लिए वफादारी, जिन शासन के समर्पणता, देवगुरु के समर्पणता प्रगटी नहीं है, तो मैं सिर्फ महामोह का दास हूं। मैं महामोह का किंकर हूं, उसके पैर का पत्थर हूं। सिद्धेश्वरी गोनी गुरु भगवंत समझाना चाहते हैं कि चाहे हम किसी भी स्टेटस तक पहुंच जाए,
चाहे अपन इलॉन मस्क बन जाए, फिर अपन अंबानी अदानी बन जाए, लेकिन जब तक मेरे अंदर वैराग्य नहीं प्रगटा, तब तक भले मैं अंबानी अदानी या फिर इलॉन मस्क या बिल गेट्स हूं, मैं रहूंगा तो महामोह का सेवक दास किंकड़ पत्थर। जो मेरे अपकारी है, जो मेरे अपराधी है, जिनको देखकर मुझे गुस्सा आ जाए, जिनको जिनके साथ बात करके मुझे गुस्सा आ जाए, उस समय मुझे ये भान क्यों नहीं आ रहा कि फॉल्ट उनके अंदर नहीं, फॉल्ट मेरे अंदर है, फॉल्ट मेरा गुस्सा ही सबसे बड़ा कारण है। कोई कुत्ता हो ना, कुत्ते को अगर अपन डंडी से मारेंगे ना, तो कुत्ता डंडी के ऊपर भौंकेगा और डंडी के चबाने का प्रयत्न करेगा। उसको लगता है कि ये डंडी ने मुझे मारा है, और वो डंडी से चबाएगा, डंडी के ऊपर चिल्लाएगा, डंडी को दांत के अंदर दबाएगा, उससे उसी के मुंह के अंदर खून आने वाला है। सेकंड सीन के अंदर कोई सिंह है, सिंह को हम डंडी से मारते हैं, तो सिंह डंडी को नहीं देखता, ये डंडी मारने वाला कौन है उसकी तरफ एकदम तिरछी नजर करता है, और एक ही तरफ के अंदर वो इंसान को खत्म कर देता है। यहाँ पर गुरु भगवान हमको पूछते हैं, मैं कुत्ता या मैं सिंह हूं? मेरे दुख का जो कारण है, उसके ऊपर मुझे भौंकना है, या ये दुख जिससे आया उसके ऊपर मुझे भौंकना है? सामने वाला मेरा अपराधी है तो मुझे क्या उसके ऊपर भौंकना है, या मेरे खुद के पूर्व के बंधे हुए कर्म ही कारण बने हुए हैं उसके ऊपर भौंकना है? किसी ने मुझे गलत बोल दिया तो मुझे उसके ऊपर भौंकना है, या मेरे अंदर पड़े हुए दोषों के ऊपर मुझे भौंकना है? मुझे कुत्ता बनना है या मुझे सिंह बनना है, ये मेरे हाथ के अंदर की बात है। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान, ये महामोह किस प्रकार जीव को पकड़ करके अपनी मुट्ठी के अंदर रखता है, उसकी बात ये अगले चैप्टर में करने का प्रयत्न करेंगे। एक बहुत सुंदर घटना आती है आगम ग्रंथों के अंदर। वीर परमात्मा देशना दे रहे हैं, समरसन के अंदर विराजमान होकर के उनकी देशना चालू है, और एकदम से वहां पर पूरी की पूरी सभा ये देशना सुन रही थी। वो एकदम पागल के जैसा आदमी चल करके आया, ऊपर 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 आया, और परमात्मा को देख करके भयवम जासा सासा, और परमात्मा भी उत्तर देते हैं हंता जासा सासा, और वो इंसान एकदम शॉक हो गया और रोते हुए वहां से भागा। प्रश्न था भयवम जासा सासा, और परमात्मा वो बोलते हैं हंता जासा सासा। अब ये घटना हो जाने के बाद गौतम स्वामी महाराज भी वहां पर विराजमान थे, उनके मन के अंदर डाउट आया कि भगवान ये क्या हुआ। वो कहीं आया, कुछ बोला और आपने कुछ बोला और वो रोता हुआ भाग भी गया, एग्जैक्टली ये पूरी घटना क्या थी? और तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु कहते हैं, वो जो इंसान था ना, वो इंसान का प्रश्न ये था, भैवम जासा सासा, यानी कि हे भगवंत, वो जो है क्या वो वही है? और मैंने उसका उत्तर दिया हंता जासा सासा, हाँ वो जो है वो वही है। मतलब, तो परमात्मा बोलते ये जो इंसान है ना, इसके जीवन की एक घटना हुई थी। ओके, क्या घटना थी प्लीज आप बताइए। और परमात्मा वहां पर प्रकाश डालते हैं कि जब ये जो अभी इंसान आया हुआ था, वो जब 5 या 7 साल का था, तब उसके घर के अंदर उसकी एक छोटी बहन का जन्म होता है। अपने को ना महामोह क्या है वो समझने का प्रयत्न इस घटना से करना। इस घटना का उल्लेखन आगम ग्रंथों के अंदर आया हुआ है, और ये घटना साक्षात तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के समोसन के अंदर घटी हुई थी, बहुत कम प्रचलन के अंदर आई हुई है। और परमात्मा कहते हैं, जब वो 5 7 साल का था, वो इंसान जब वो बच्चा था, तब उसके घर के अंदर एक छोटी उसकी बहन का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश माता और पिता दोनों काम पर जाते थे, तो दोनों पूरा का पूरा दिन बिजी रहते थे, और उन्होंने ये छोटी बहन को संभालने का काम ये भाई को दिया हुआ था, जो उससे 5 या 6 साल बड़ा था। भाई पूरा दिन वो बहन के साथ खेलता था, खिलाता था उसको, अलग अलग टॉयस के को से उसका मन बहलाता था, बाहर घूमने के लिए लेकर जाता था, अलग अलग वस्तुएं दिखाता था। लेकिन कुछ दिनों के अंदर अंदर वो बहन बस रोना चालू तो चालू, स्टॉप ही नहीं, कुछ भी करो बस रोती रहती थी, रोती रहती थी और रोती रहती थी।
खाना खिलाने का प्रयत्न करता था, दूध पिलाने का प्रयत्न करता था, कहीं बाहर लेकर के गया, कोई खिलौना दिया, उसके सामने कुछ खेलने का प्रयत्न किया, लेकिन हर एक चीज के अंदर उसकी बहन बस रोती ही रहती थी। ऐसे ही दिन ब दिन निकलते रहे। अभी ये जो भाई था वो एकदम स्ट्रेस में आ गया। अरे पूरा दिन घर के अंदर ये बस रोने की आवाज, रोने की आवाज, मैं थक गया, परेशान हो गया। आखिर ये भी 6 साल का था। क्या करूं क्या करूं, उसको सहलाता हूँ, सिर पर हाथ हाथ रखता हूँ, उसको बाहर लेकर के जाता हूँ, उसको मैं उठाता हूँ, कंधे पर बिठाता हूँ, लेकिन रोने का बंद ही नहीं हो रहा है। ये ऐसे सोचते 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 वो जो उसकी बहन थी, उसके कोई जगह पर भूल से ये जो भाई है वो हाथ रख देता है, और वहां पर हाथ रखते एकदम से बहन का रोना बंद, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और ये जो 6 साल का जो उसका भाई था, उसको लगा अच्छा ये कोई ट्रिक लगती है, यहां पर हाथ रखने से बहन एकदम शांत हो जाती है, बिल्कुल भी रोती नहीं है। बहन के अंदर के भाग के अंदर ये जो भाई है वो हाथ रख दे, उंगली रख देता था और बहन शांत हो जाती थी। आगम ग्रंथों के अंदर आई हुई ये घटना। अभी ऐसा 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, दोनों का अभी आराम से वो दिन निकल रहा था, बहन का रोना बंद था और भाई भी एकदम निश्चिंत था कि अभी आवाज कम आ रही है। 2 3 4 महीने हुए, कभी कभार बाहर जाने का अवसर होता था तो बहन वहां पर भी रोना शुरू कर देती थी, और ये भाई जो था वहां पर भी यही चेष्टा करता था। अभी उनके जो घर वाले थे उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है अपनी बहन के साथ, और वहां पर ये लोगों ने अपने उनके माता और पिता को कंप्लेन की कि ये जो आपका बेटा है उसकी चेष्टा बराबर नहीं है, वो बहन को गलत गलत जगह पर स्पर्श कर रहा है। और माता पिता ने भी नोटिस किया कि हाँ बात तो सही है, ये ऐसा कर तो रहा है, हमको भी ध्यान बार निकल गया हुआ था। और ये माता पिता ने वो जो उसका भाई था, ये मतलब ये जो इंसान भी आया हुआ था, उसको बुलाया, उसको बराबर बोला कि ये सब बिल्कुल भी नहीं करने जैसा है, कल से ये सब चीज तू मत करना। लेकिन अभी क्या हो गया था, वो बहन को और ये भाई को दोनों को इसके अंदर मजा आ रहा था। 6 7 साल का भाई है, शायद एक आधा साल की वो बहन है। कोई शायद पूर्व भोग का कर्म का उदय होगा, इतनी जबरदस्त भोग वासना काम वासना से उनका वो पुराना भाव समाप्त हुआ होगा कि यहाँ पर आकर के एकदम से कामुकता के अंदर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। अभी डेली ये चालू ही था। माता पिता को न्यूज मिलते रहते थे कि अभी भी ये भाई का वर्तन ठीक नहीं हुआ, उसको मारते हैं, पीटते हैं, समझाते हैं प्रेम से, साम दाम दंड भेद, कोई भी चीज वहां पर काम में नहीं आती, घर से बाहर निकाल देते हैं। गांव वालों के अंदर भी न्यूज स्प्रेड आउट हो जाता है कि ये ऐसी गंदी चेष्टा कर रहा था। गांव वाले इसको मिल करके गांव से बाहर धकेल देते हैं। जंगल में घूमते घूमते कोई पल्ली चोरों की जो बस्ती होती है, वो चोरों की बस्ती के अंदर जाकर के स्थान ग्रहण करता है 6 7 8 साल का बेटा। धीमे धीमे चोरों की बस्ती में रहने के बाद, चोरी सीखने के बाद वो रैंक्स में ऊपर आता 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 25 साल का जब वो हुआ, तब 500 चोरों का अधिपति, यानी कि जिसको अपन भील बोलते हैं, वो भीलपति का बिरुद इसको मिलता है। ये इंसान की आज्ञा के नीचे 500 चोर रहते थे। कहाँ पर डाका डालना, किसके घर पर कितने बजे, कैसे बांटना वो सोने को पैसे को, सारा का सारा प्लानिंग और कंट्रोल ये इंसान के हाथ में था। अभी कोई एक दिन गलती से वो जो चोर था अपने 500 चोरों के साथ की टुकड़ी को लेकर के खुद के ही घर पर चोरी करने जाता है। उसको मालूम नहीं था, बिकॉज बहुत शायद 20 साल पहले की वो घटना थी, उसका घर उसको सब भूल गया हुआ था। घर के अंदर जाता है, सोना वगैरह सब कुछ चोरी कर लेता है, और वहां पर एक 19 साल की एक युवती थी। और वो 19 साल की युवती देखती है कि ये लोग चोरी करके जा तो रहे हैं, और साथ में वो चोर को कहती है, आप लोग क्या सिर्फ धन की चोरी करते हो या फिर स्त्री की भी चोरी करते हो? एक मस्ती के टोन के अंदर वो युवती बोलती है। वो चोरों को लगा कि शायद ये चाहती है कि हम इसको भी उठा करके लेकर के जाए, ये बाकी के जो चोर हैं, उनके बॉस को जाकर के इसका इंफॉर्मेशन देते कि है कि घर के अंदर से कोई 19 साल की युवती है, तो चाहती है कि वो भी हमारे साथ आ जाए। आप क्या बोलते हो, यस और नो, लेकर के जाए या न जाए? ये बॉस बोलता है वैसे भी अपने यहाँ पर तो कोई कन्या कोई युवती तो है नहीं, उठा लो, कुछ काम में आ जाएगी। चोर मिलकर के उसको उठा लेते हैं, सहर्षता से वो युवती भी आ जाती है कि 500 500 चोर के साथ रहने का अवसर मिलेगा, 500 पुरुषों के साथ रहने का अवसर मिलेगा। वहां पर जाती है, और ये बॉस के बीच में और वो युवती के बीच में प्रेम जागृत होता है, और वो बॉस इससे शादी करता है। लेकिन बॉस का समर्पण अपने चोरों की तरफ ज्यादा था, तो शादी के से पहले वो युवती को बोल देता है मैं शादी तो करूंगा, लेकिन तू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, ये 500 चोरों की भी पत्नी कहलाएगी। ये भी एज अ पति
तेरे साथ बिहेव करेंगे, अगर तेरे को ओके है तो ठीक है, वरना तू अपने रास्ते में मेरे रास्ते। और वो जो युवती थी वो बोलती थी, मैं इसीलिए तो भाग कर आई थी कि मुझे ऐसे 500 लोग चाहिए थे, इसी कारण से तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, नेकी और पूछ पूछ। और वहां पर 500 चोरों के साथ बीच में अकेली एक युवती रहती थी, पत्नी की तरह। 500 पुरुषों को, युवानों को, 500 चोरों को शायद पुष्टिकरण करना वो युवती के हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी हो सके उतना वो प्रयत्न करती थी। वैसे करते करते वहां से वहां पर जो कुछ चोरों का समूह था, उनको लगा कि एक युवती ना कम पड़ती है, अपन एक और को लेकर के आ जाते हैं ताकि सबका मन इक्वली बहल जाए। और वहां पर कोई एक और जगह से किसी और युवती को लेकर के आते हैं, उसी के साथ भी शादी होती है। अभी उस पल्ली के अंदर 500 चोर और दो युवती है, एक पहली वाली और एक दूसरी वाली। कोई एक दिन या 500 चोर निकले हुए बाहर चोरी करने के लिए, वो जो बड़ी जो पत्नी थी, उसको ईर्ष्या होती है छोटी के लिए कि इसके आ जाने के बाद कुछ कुछ चोरों का मेरे ऊपर से मन उठ गया हुआ है। इमेजिन, एक स्त्री है, 500 पुरुष है। अभी एक और स्त्री आने पर ये पहली वाली को दूसरी वाली के ऊपर ईर्ष्या होती है कि तेरे आ जाने के बाद ये 500 में से कुछ वर्ग मेरी तरफ जो आकर्षित होता था अभी तरफ, अब से मेरी तरफ कोई आकर्षण है नहीं उनके अंदर, और इसका कारण सिर्फ तू ही है। मन में जबरदस्त ईर्ष्या वैर भाव वो स्त्री को प्रकट होता है। और जब पूरा का पूरा वहां पर पल्ली खाली थी, उस समय ये पहली जो स्त्री है वो दूसरी वाली को लेकर के जाती है। देख, अपने यहाँ पर एक कुआं है, और कुएं के अंदर ना विचित्र प्राणी बैठा हुआ है, उसके 2 सिर है, 4 हाथ है और 6 पूंछ है, उसके 2 अलग अलग पेट है। क्या बात कर दियो, हाँ। अपने कुएं के अंदर ही ऐसा कोई जानवर, कोई प्राणी बैठा हुआ, आ मैं तेरे को दिखाती हूँ करके, वो दूसरी वाली जो आई हुई है वो अंदर देखती है, अंदर देखती है, अंदर देखती है, और ऊपर से वो पहली वाली उसको धक्का मार के कुएं के अंदर गिरा देती है। कुएं के अंदर तड़प करके बचाओ बचाओ बोलते हुए वो स्त्री का वहां पर मृत्यु होता है। शाम को वो चोर लोग, पूरी 500 चोरों की सेना आती है लूटफाट करके, और पूछती है कि भाई दूसरी वाली कन्या स्त्री कहाँ पर है। और ये पहली वाली आंसर देती है, वो तो आपकी पत्नी थी, मेरी तो सौतन थी, आप ढूंढो आपकी पत्नी कहाँ पर है, मुझे क्या लेना देना। जैसे ऐसा उत्तर आया, ये चोर समझ गए कि शायद दोनों के बीच में कोई अनहोनी हुई है। और यहाँ वहां ढूंढते और मालूम पड़ा कि कुएं के अंदर कोई लाश पड़ी हुई है। ये जैसे ही ये घटना हुई, वो चोरों का जो बॉस था, उसको मन में विचार आया, इतनी कामुकता ये स्त्री के अंदर, इतने लंबे समय से 500 पुरुषों के साथ ये पत्नी की तरह रह रही है, उसमें एक और अगर ऐड हो भी जाती है, क्या लूटने वाला है इसका। लेकिन फिर भी इतनी कामोत्तेजना तेज ना इसके अंदर। और वो जो बॉस था, वो बॉस को थोड़ा बहुत फ्लैशबैक आता है, ऐसा कुछ ना कुछ तो मैंने भी नोटिस किया हुआ है कभी ना कभी। और बचपन का वो किस्सा याद आता है कि उसकी बहन जो थी, उसके अंदर भी इतनी कामोत्तेजना थी। और मन में उसको, अरे ये शायद मेरी बहन तो नहीं ना। हाँ, हमारे बीच में 6 साल का डिफरेंस है। और हाँ करेक्ट, वो तो मेरा ही घर था जहां से मैं इसको उठा करके लेकर के आ गया हुआ था। लेकिन ये क्या वही है, भाई मन नहीं मान रहा। मोह एक ऐसी चीज कि जिसके अंदर सगा माँ हो, सगा बाप हो, सगी बहन हो, सगा भाई हो पुत्री हो, किसी के ऊपर भी दुराचार करना, अत्याचार करना हो, उसके अंदर कोई बाधा न लेकर के आ पाए, उसका नाम महामोह। वो जो पल्ली का जो बॉस था, वो बॉस एकदम चिंतित हो उठता है, और कहीं से मालूम पड़ता है कि बाजू में सर्वज्ञ ज्ञानी त्रिकाल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा का समोसन रचा हुआ है। तो भागा भागा वो इंसान यहाँ पर आया हुआ था। मैं मन से तो उसका सवाल जान गया था, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि मैंने मन से तो उसका प्रश्न जान लिया हुआ था, लेकिन मैंने वापस मन से उसको रिप्लाई दिया कि तू तेरा प्रश्न बाहर पूछ, ताकि यहाँ पर बैठा हुआ जो भी पर्षदा है वो समझ पाए कि घटना क्या थी। लेकिन वो बेचारा सामने वाला इतना शर्मिंदा था खुद के एक्टिविटीज के ऊपर कि ज्यादा खुल करके पूछ नहीं पाया, इसलिए हड़बड़ी में पूछा, जो क्या वो है, क्या वो वही है। और मैंने भी उत्तर दिया कि हाँ वो जो है वो वही है, यानी कि वो जो उसकी पत्नी थी, क्या वो उसकी बहन थी। और मैंने उसका उत्तर दिया कि हाँ, तू जिसको अपनी पत्नी मान रहा था वो एक्चुअल में तेरी सगी बहन ही थी। यहाँ पर अपने को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगी ये स्टोरी, यार सगा बहन सगा भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणि गुरु भगवान कहते हैं कि अगर अपन थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ब्रॉडर करें,
ऐसा दुनिया के अंदर एक भी जीव नहीं कि जिस जीव के साथ हमने भोग न भुगता हुआ हो, चाहे वो निगोद का जीव, चाहे वो नारकी का, देव का, तिर्यंश का, मनुष्य का। अनंत काल में घूमने पर हमने इतने ज्यादा अलग अलग संबंध बांधे हुए हैं, तिर्यंश के संबंध, मनुष्य के संबंध, देव के अंदर के संबंध। ऐसा एक भी जीव नहीं रहा जिसके साथ हमने संभोग न किया हुआ हो। मेरे घर के अंदर जितने भी सदस्य आज मौजूद है, किसी ना किसी भव के अंदर वो पति या वो पत्नी के रूप में मुझे मिले हुए थे। और फिर भी हमारा महामोह कितना भयंकर, कितना घृणास्पद, कितना अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन जानने के बाद भी अपने को संसार में पड़े रहने में एकदम मजा आता है, सुकून से अपन पड़े हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि यह है महामोह। विषयों की आसक्ति, उसके ऊपर राग, और उसके ऊपर है मोह, जो भवों तक चलता रहे। एक भी भव के अंदर जो हम जो अपना साथ न छोड़े, उसका नाम महामोह। जिसके पीछे पीछे राग, जिसके पीछे पीछे विषय की अभिलाषा, और उसके पीछे पीछे विपाक हमारे अंदर प्रवेश करे, वो द्वार का नाम है महामोह। कोई गुरु भगवान हो, एकदम नॉर्मली वो काजा लेने की प्रक्रिया कर रहे हो उपाश्रय के अंदर, हम वहां पर जाकर के देखें, हमको लगे कि ये तो बस एक काजा लेने की तो प्रक्रिया चल रही है, गुरु भगवान के हाथ में दंडासन है, एक हाथ में वो तरपनी, वो सुपड़ी जैसा कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ से वो कचरा उठा रहे हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं, कचरा ये तो ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि परमात्मा ने जो मार्ग दिया हुआ है, छोटे से छोटी क्रिया भी आत्मा का उत्थान कर सकती है। भले बाहर की दृष्टि से लगे कि वहां पर महात्मा, वहां पर गुरु भगवंत कचरा साफ कर रहे हैं या फिर काजा ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपने आत्मा पर लगे हुए कर्मों के मैल को दूर कर रहे हैं। एक एक बार जब जब दंडासन नीचे जाता है, उनके मन के अंदर जैना 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 के भाव उत्पन्न होते हैं। उनके मन से जो मोह है, खुद के लिए, खुद की आसक्तियों के लिए, वो मोह एक एक स्ट्रोक से टूट रहा है। हम घर के अंदर झाड़ू लगाए, उससे कर्म का बंध। गुरु भगवंत उपाश्रय के अंदर जो काजा ले, उससे उनकी कर्म की निर्जरा, एक्टिविटी सेम टू सेम। शायद हमारे यहाँ पर वो ब्रूमस्टिक होगी, वो झाड़ू होगा, उनके पास दंडासन है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं। वो भी नीचे देख करके साफ करते हैं, अपन भी शायद नीचे देख करके साफ करते होंगे। लेकिन हम घर साफ सुथरी करें, उसमें हमको कर्म का बंध, वो उपाश्रय की साफ सुथरी करे, उसके अंदर उनकी कर्म की निर्जरा। दोनों घटना एक है, बस एंगल अलग अलग है। उनका एंगल वहां पर जैना का, हमारा एंगल वहां पर सफाई का। उनका एंगल वहां पर आत्मों के ऊपर लगे हुए मैल को दूर करना, और हमारा एंगल खिड़की के ऊपर, फैन के ऊपर लगी हुई धूल को दूर करना। थोड़े समय के अंदर दिवाली आएगी, हर एक घर के अंदर साफ सफाई का अभियान चालू हो जाएगा, स्वच्छ घर अभियान। उस समय यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं, आत्मा का मैल दूर हो, उस दृष्टि से, जैना दृष्टि से अगर घर की साफ सफाई करने की चेष्टा भी की जाए, तो उसके अंदर भी कर्म निर्जरा पॉसिबल है। भले साधु का वेश नहीं है, भले दंडासन नहीं है, लेकिन अगर प्रामाणिकता से मन के विचारों के अंदर, दृष्टि के अंदर जैना का एंगल पड़ा हुआ है, तो वो हमारी क्रिया भी काजा की क्रिया बन सकती है, वो हमारी क्रिया भी कर्मों की निर्जरा की क्रिया बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमको एंगल चेंज करने की अनुमति हमारा महामोह देता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। गलती से ये जीव का अगर एंगल चेंज हो जाए, वो धर्म करना शुरू कर दे, वो कर्मों के निर्जरा करना शुरू कर दे, तो मेरे हाथ से, मेरे चंगुल से वो निकल जाएगा। इस भय से वो महामोह नाम का राजा हमको एंगल बदलने देता ही नहीं। ये महामोह है क्या, उसका उद्भव स्थान कौन सा था? बिकॉज महामोह से राग आया, राग से वो विषय आया, विषय से वो विपाक आया। लेकिन महामोह वो आया कहाँ से, और उसके अलग अलग क्या लक्षण है, इसके बारे में स्वाध्याय अपन सोमवार की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। कल मुकेश भाई का कुछ सेशन होगा एमबीएल के ऊपर, भूल से भी उसको मिस करने जैसा है नहीं। अगले हफ्ते से हमारे यहाँ पर शाश्वती आइंबिल होली की आराधना के अंदर लोग जुड़ेंगे। हमारी शक्ति अनुसार हम जितना भी जुड़ पाए, वो शक्ति को पहचानने के लिए कल के सेशन के अंदर खासकर आइंबिल तप के लिए पॉइंट्स
मुकेश भाई की तरह समझाने में आएंगे। हमारी जो ये कथा है अपन मंडे से कंटिन्यू करेंगे। शायद एक आधा प्रश्न अपन फटाफट ले लेते हैं। कैसे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इसको? गुजराती के अंदर ना कहेवत है, एक एक कहनी है, સાદું જીવન એક અપેક્ષાથી સાધુ જીવનથી સૌથી નજીક છે। सादा जीवन यानी कि जो एकदम सिंपल जीवन है वो एक अपेक्षा से साधु जीवन से सबसे करीब है। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, फॉर एग्जाम्पल मुझे है, अभी उसको दूर करना है मुझे। दूर क्यों करना है? बिकॉज ये चारित्र मोहनीय कर्म मुझे सर्वविद तक पहुंचने नहीं देता, बीच में अवरोध पैदा करता है। इसके लिए मुझे इसको दूर करना है। चरित्र ग्रहण करूंगा तो शायद कर्म की निजरा और विपुल मात्रा में होगी तो मेरा मोक्ष होगा, वो सब बात की बात। अभी इस भाव के अंदर का मेरा लक्ष्य क्या है? सर्ववीर्ति को ग्रहण करना, और उसका जो अवरोध है चारित्र मोहनीय कर्म, उसको दूर करना मेरा लक्ष्य है। अभी अगर मेरा लक्ष्य साधु जीवन जीना, सर्ववीर्ति के अंदर रहना ही अगर मेरा लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य को तो मैं बाद में कंप्लीटली फॉलो करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन अभी अभी का अभी उसका आंशिक आस्वाद मैं क्यों नहीं ले सकता? गुरु भगवंत संथारे के अंदर शयन करते हैं, मैं शायद रोज न कर पाऊं। 5 पॉसिबल है, पॉसिबल है, करना है नहीं करना है। मैं शायद गुरु भगवान की तरह रोज एकासना तो ना कर पाऊं, रोज बैसना कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं है। नौकासी चौविहार पॉसिबल नहीं है। अभक्ष्य का त्याग पॉसिबल नहीं है। सचित का त्याग पॉसिबल नहीं है। कच्चे पानी का त्याग पॉसिबल नहीं है। हमको क्या है ना, हमारा कोई एक बहुत बड़ा अवरोध है मोहनीय कर्म नाम का, लेकिन उसके पहले के जो छोटे 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 अवरोध है, जो जिसकी ताकत हमारे पास पड़ी हुई है दूर करने की, उसके अंदर हमको कोई भी उत्साह नहीं होता। बस वो बड़ा अवरोध है, उसको दूर करना है। लेकिन उसके पहले छोटे छोटे जो अवरोध है, प्रमाद नाम का जो हमारा अवरोध पड़ा हुआ है, उसको तो दूर करे। मुझे शायद महीने के 5 दिन संथारा करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, लेकिन मैं करूंगा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे शायद परमात्मा की पूजा करनी हो तो स्नान करना आवश्यक है, लेकिन क्या शैम्पू से, कंडीशनर से या बॉडी वॉश से स्नान करना आवश्यक है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 4 टम्बलर पानी डालने पर भी स्नान तो हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा स्नान मैं करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं शायद दिन में एक बार भी सामयिक नहीं कर पाऊंगा, मेरी स्थिति ऐसी है, लेकिन क्या मैं प्रति क्षण समता को धारण करने का प्रयत्न करता हूं? बिल्कुल भी नहीं करता। जिस समत्व भाव के अंदर मुझे मेरा पूरा जीवन निकालना है, जिसका अवरोध मेरे सामने खड़ा है मोहनीय कर्म के रूप में, चारित्र मोहनीय कर्म के रूप में, लेकिन उसके पहले का जो अवरोध मेरे पास है उसके तरफ मेरे कोई दृष्टि ही नहीं जा रही। यहाँ पर गुरु भगवान हमको वो उत्तर देते हैं कि मेरी कक्षा का जहां तक मैं साधुत्व नहीं पालता, तब तक मेरे चारित्र मोहनीय कर्म क्षीण नहीं होने वाले। मैं रात को घूमूं, रात को खाऊं, मुझे हर एक आसक्तियों के अंदर मजा आता हो, और फिर मैं ये प्रश्न करूं कि मेरे चारित्र मूल्य कर्म टूटते क्यों नहीं, ये मूर्खामी है। प्रामाणिकता से मुझे चारित्र मूल्य कर्म को तोड़ना है ही नहीं, मेरे अंदर की बात मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि अगर ये टूट जाएंगे तो शायद मेरी सर्ववीर्ति के अंदर का प्रवेश हो जाएगा। फिर ये जो फैन है, एसी है, व्हीकल है, सॉफ्ट मेरी गाड़ी है, मेरे पास पैसे है, बैंक बैलेंस है, घर है, गाड़ी है, ये सब कुछ मेरा लुप्त हो जाएगा और उसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे डीप डाउन की बात। और इस कारण से अपने को एकदम शांति से संसार के अंदर रहने का, हो सके उतना धर्म करने का, भाई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई ये सब छोड़ने की बात वो हमसे ना हो पाएगा। ये जो हमारे अंदर के जो विचार एकदम डीप डाउन वाले विचार है, ये विचार ही हमारा अवरोध है, ये विचार ही हमारा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। शायद अपन एकदम कंप्लीटली कल का कल दीक्षा न भी ले, लेकिन कल का कल क्या छोटा छोटा साधु जीवन के अंदर की जो क्रिया है, उसके जो आचार विचार है, क्या मैं फॉलो कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्या मैं करूंगा? शायद यस, शायद नो। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निच्छामि दुक्कडम। सोमवार को महामोह, जो पूरी की पूरी हमारी कथा का जो मेन विलन है, उसको अपन जानने का प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।